खाते समय खाने के बाद थोड़ा सा मक्खन इसलिए बिखरा देते थे क्योंकि जो मक्खन उनको पसंद नहीं आता था या फिर उनकी अवस्था छोटी थी, खाकर जो उनका मन भर जाता था, उसके बाद जो बचा हुआ मक्खन होता था वो उसको जमीन पे बिखरा देते थे। मैम ना कि श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टांगे छीकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते थे व आधा अपने शाखाओं को खिलाते थे, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। हाँ, ये भी है, ये भी एक सही रीजन है क्योंकि श्री कृष्ण की अवस्था छोटी थी और जब वो ऊपर चढ़ते थे तो माखन बच्चे से बात करते सर, तो फिर पढ़ाया हुआ चक्कर है, क्वेश्चन आंसर हम कैसे जी सर, क्योंकि 15 दिन से पहले ओवर क्लास हो गया था। ठीक हम लोग तो जाके नीचे बोले थे सेकंड डे कर देंगे। ये सर तो थे ही, होता तो उनको बोल देते थे सर। हाँ, तो यही रीजन है कि श्री कृष्ण की अवस्था छोटी थी, छोटे होने के कारण वो ऊंचाई से चढ़ते थे और जब वो उतारना चाहते थे तो मिट्टी के बर्तन थे, या तो उनके हाथों में छूट गए या फिर टेढ़ा होकर गिर जाती थी। और उसके बाद ये एक कारण था और दूसरा कारण था कि जब वो बर्तन उतार लेते थे खुद भी खाते थे, अपने सखाओं दोस्तों को भी खिलाते थे। उसके बाद जो उनको भाता नहीं था, जो उनको जैसे मन भर गया, पेट भर गया, जो बचा शरारती तो थे ही, उसको गिरा दिए, बर्तन में ही नहीं छोड़ते थे। यही था, ठीक है ना। अब देखो, ये तो तुम लोगों को बताना है। क्वेश्चन 6 बहुत ही अच्छा है। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा? दोनों पदों में से मुझे दूसरा पद, मैम दोनों पदों में से मुझे दूसरा पद अधिक अच्छा लगता है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जी की बदमाशियों का वर्णन है। हाँ, उनकी बाल लीलाओं का, उनके जो नटखट स्वभाव है उसका वर्णन है। कोई और बताओ, तुमको कौन सा पद अच्छा लगा? मैम ये सही है ना? हाँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुमको दोनों पदों में से कौन सा अच्छा लगा। अगर तुम लोगों को ये दोनों पद समझने में, इसके भावार्थ को समझने में अगर परेशानी है तो मुझसे पूछो, और नहीं तो इस भावार्थ को समझो। इसीलिए आज क्लास करने का मेन मेरा जो है उद्देश्य यही है कि अगर किसी के मन में कोई पंक्ति को लेकर या कोई पद को लेकर कोई भी डाउट्स है, कोई भी मतलब संभावना है मन में कि ये सही होगा या नहीं होगा, इसको एक बार और हम समझते, तो तुम लोग मुझसे पूछो, मैं तुम लोगों को उसके शब्दों को तोड़ तोड़ कर और अच्छे से समझा दूंगी। कविता या पद मैं क्लास में भी तुम लोग को समझाती थी कि इसके भावों को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक इसके भावों को नहीं समझोगे तब तक इसको रटने से कोई फायदा नहीं, कोई अर्थ नहीं बचता है इसके रटने से। इसके भावों को समझना है, इसके शब्दों के अर्थों को समझना है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये जो सूरदास के पद हैं ये सूरदास जी ने लिखे हैं। सूरदास जी जो थे वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा श्री कृष्ण जी के नामों की माला जपते थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इनको दिखाई नहीं देता था, इसलिए इनका नाम सूरदास सब रख दिए थे। तो सूरदास जी को दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी अब कहोगे कि वो लिखते कैसे थे।
शब्द उनके होते थे, शब्द जो होते थे उनके होते थे, लेखक इनका दूसरा होता था। ऐसे ये बोलते थे, कोई दूसरा लिख देता था, लेकिन सारे पैराग्राफ मतलब सारे जो फुल स्टॉप होते थे वो यही बताते थे, पद को चेंज बदलना है वो बताते थे, शब्दों को कहाँ कैसे लिखना है सब कुछ बताते थे। तो इतने इतने बड़े ज्ञानी थे सूरदास जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छे सुंदर ये जो पद है बहुत ही अच्छी श्री कृष्ण की। एक में श्री कृष्ण अपनी माँ से जिद कर रहे हैं, माँ से मतलब कह रहे हैं कि भैया इतने अच्छे हैं, भैया के जैसे मैं क्यों नहीं। और दूसरे में ग्वालिन जो है उनकी पड़ोसिन जो है यशोदा की बगल मतलब ग्वालिन सब आसपास की पड़ोसिन सब औरतें, वो सब श्री कृष्ण के बनवासियों का हर रोज जो श्री कृष्ण नटखट काम करते थे उन सभी के उल्हाने को लेकर यशोदा के पास आ रही है। तो ये दो घटनाएं हैं, इन दो घटनाओं को श्री कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छे से सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों से पिरोया है। श्री कृष्ण की एक मीरा के बारे में भी तुम लोगों ने सुना होगा, एक मीरा भी थी, वो भी परम भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। मीरा भी बहुत अच्छे क्लास 7 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, भोर और बरखा। उसमें मीरा एक पंक्ति थी उसमें कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो कहा जाता था कि मीरा भी एक जोगिन थी, वो भी श्री कृष्ण को मतलब सब कुछ अपना मानती थी, श्री कृष्ण से भक्ति भी करती थी, प्रेम भी करती थी, उनको अपना ईश्वर मानती थी, वो उनकी पूजा करती थी, सब कुछ मानती थी। तो ये श्री कृष्ण जी के सूरदास हो या मीरा हो, ये सारे भक्त कहे जाते हैं। ऐसे भक्त जिन्होंने अपनी पूरी जीवन को ही श्री कृष्ण के सेवा में, श्री कृष्ण के नाम स्मरण करने में पूरा ही अपना जीवन इन लोगों ने न्यौछावर कर दिया। तो उसी तरह से सूरदास जी भी हैं। पहले भक्ति में श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं कि मेरी चोटी, मेरे भैया जो है बलराम भैया, उनकी चोटी तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, मोटी भी है, इतनी बड़ी है कि जब वो कंघी करते हैं, गूंथते हैं और नहाते हैं, उस समय में उनकी चोटी पूरी जमीन पे लौटती है नागिन की तरह। लेकिन मेरी श्री कृष्ण जी के बाल घुंघराले थे, गोल गोल ऐसे गुच्छे की तरह थे, तो वो लंबे नहीं थे। तो वो कितना भी कंघी कर लेते थे तो भी उनके बाल छोटे ही रह जाते थे। लेकिन इनके भाई बलराम के बाल सीधे थे, तो वो लंबे थे, पूरे नीचे तक आते थे। तो श्री कृष्ण जी को छोटे बच्चों को दूसरी की चीजें ज्यादा पसंद आती है, चाहे वो खिलौना हो, कपड़े हो या फिर कोई भी चीज हो। तुम देखोगे कि छोटे बच्चे को अगर कोई दूसरा बच्चा एक टूटा हुआ खिलौना भी लिया है तो बच्चा रोने लगता है, मुझे भी वही चाहिए। तो श्री कृष्ण जी की यहाँ पे अवस्था वही बाल अवस्था है, छोटी सी अवस्था है जिसमें श्री कृष्ण जी को अपने बड़े भाई बहुत पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, उनके बाल अच्छे लगते हैं। तो श्री कृष्ण जी भी अपनी माँ से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, जिज्ञासा बता रहे हैं कि हे माता, मेरे भी बाल भैया की तरह क्यों नहीं है, बार बार तुम मुझे कच्चा दूध भी पिला देती हो। जो ग्वालिनें होती है ना, वो कहते हैं कि गाय के दूध जो मतलब ताजा दूध जब निकलता है ना, तो वो गर्म दूध होता है, उसको भी पीने से ना बहुत मतलब एनर्जी होती है, बहुत फायदा होता है, उसमें बहुत सारे वो पाए जाते हैं तत्व। लेकिन वही दूध जब फिर ठंडा हो जाता है तो फिर ठंडा होने के बाद उस दूध को गर्म करके ही फिर दोबारा यूज किया जाता है, नहीं तो उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। जो वातावरण में बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके वो रिएक्शन करके वो जो दूध है ठंडा दूध वो मतलब हानि करेगा, फिर कच्चा लेने से हानि कर जाएगा, फिर उसको खौला के और तब यूज किया जाता है। लेकिन जो तुरंत ताजा निकलता है वो थोड़ा सा गर्म टाइप का होता है, तो हल्का सा हम कह लेंगे, तो वो वाला फायदा करेगा। लेकिन जैसे वो ठंडा हो गया तो फिर उसमें अपने आप कुछ बैक्टीरिया है वो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, और जो फिर खौला के ही यूज करना है।
नहीं तो फिर वो हानि करेगा। तो श्री कृष्ण जी मतलब श्री कृष्ण जी थे ऐसे ये क्षत्रिय थे, लेकिन इनका पालन पोषण यादव के यहाँ हुआ था। यशोदा और नंद जी जो थे वो ग्वाले थे, तो इसीलिए सब इनको ग्वाला ही कहता है। लेकिन ये राजा के पुत्र थे, तो इनके पिताजी जो थे वो राजा थे, और इनकी जो माँ थी, जहाँ इनका जन्म तो जेल में हुआ था ना, तो वो लोग राजा थे। तो यहाँ पे इनकी माँ जो थी वो उनको कच्चा दूध भी पिला देती थी, जो श्री कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी पी लेते थे इस लोभ के कारण कि अगर हम दूध, माँ कहती अगर दूध पियोगे तो तुम्हारे भी बाल भैया की तरह, बलराम भैया की तरह लंबे मोटे घने हो जाए। तो श्री कृष्ण जी दूध भी पी लेते थे। मक्खन रोटी इनको बहुत पसंद है, लेकिन माँ इनको मक्खन रोटी नहीं देती, कहती थी दूध पी लो। तुम देखोगे छोटे बच्चे दूध पीने में बहुत आनाकानी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो उनकी जो माँ होती है तरह तरह के उपाय बनाती है कि किसी तरह से बच्चा दूध पी ले। कभी कहानियां सुनाती है, कभी डराती है, कभी किसी चीज को दिखाती है, घुमाती है, तरह तरह के अपने करती है कि बच्चा किसी तरह दूध पी ले। यशोदा माँ यहाँ पे क्या करती है कि उनको ठगती है कि बाल तुम्हारे बड़े और लंबे हो जाएंगे, तो इस तरह से करके वो दूध पी लेते हैं। तो इसमें पहले वाले पंक्ति में यही भाव है। अब देखो अनुमान और कल्पना, इसको भी एक बार मैं समझा दूंगी तुम लोगों को। दूसरे पद में पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की क्या उम्र रही होगी। दूसरा पद जो है वो एकदम छोटी अवस्था का नहीं है, इसमें लगभग श्री कृष्ण 10 से ऊपर 10 वर्ष के बाद की घटनाएं हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बच्चा जो है, श्री कृष्ण जो है, वह जब सूना घर देखते हैं, यानी बच्चा जो है इतना समझदार हो गया है कि सबसे बच के उसको गलती करनी है, चोरी करनी है। तो श्री कृष्ण ताक में रहते थे कि कब ग्वालिन जो है वो अपने काम के लिए घर से बाहर निकलेगी, और तब हम, क्योंकि दोस्त भी आदमी 10 साल के बाद ही ज्यादा दोस्ती बनाता है। 10 साल 12 साल में लोग अच्छे दोस्त बनाने लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं। इससे छोटे उम्र के बच्चे तो आज दोस्ती करेंगे कल भूल जाएंगे, उनको उतना नहीं रहता है। लेकिन 10 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ी मैच्योर हो जाते हैं, और वो दोस्त जब बनाते हैं ना तो उसका ख्याल रखते हैं। तो ये यहाँ पे 10 से 15 वर्ष के बीच की आयु की घटना लगती है। समझ में आ रही है ना? क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पे अपने दोस्तों को भी बुलाकर ले जा रहे हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हो गए। 15 मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनकी हाइट जो है 15 के बाद 17, 18, 19 में तो हाइट बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन श्री कृष्ण की जो लंबाई है वो यहाँ पे बड़ी नहीं है, छोटी ही है। इसीलिए तो श्री कृष्ण जो है वो सीके तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, औखल को लगाते हैं। औखल चढ़ी सीके को ली, यानी औखल पे चढ़ के तब सीके तक पहुंचते हैं। तो वो जो है वो बीच की अवस्था में है, ना ही बहुत छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े हैं। तो बीच की जो अवस्था है 10 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था का यहाँ पे वर्णन किया गया है। दोस्ती तो कर रहे हैं, वो दोस्त बना रहे हैं, लेकिन उनकी लंबाई जो है वो उस ढंग की नहीं हुई है कि वो किसी ऊंचाई तक पहुंच पाए, जिसके लिए वो क्या करते हैं, किसी मतलब औखली का प्रयोग करते हैं। औखली को घसकाते हैं, लाते हैं बीच में, उस पर चढ़ते हैं और तब ऊंचाई तक पहुंचते हैं और अपने मतलब दोस्तों को खिलाते हैं। श्री कृष्ण भी तो इतने सफेद झूठ बोलते थे, मतलब गलती भी करते थे लेकिन बोलने ही नहीं देते थे किसी को कि उन्होंने गलती भी की। चोरी सामने में कर लेते थे, लेकिन अगर कोई उनको इल्जाम लगा तो वो इतने मासूम बन जाते थे कि लगता ही नहीं था कि श्री कृष्ण ने गलती की है।
तुम लोगों ने एक बहुत पुराना गाना भी सुना होगा कि ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। जब ग्वालिन आती थी उनकी माँ को जब ग्वालिने आती थी कृष्ण की माँ के पास और कहती थी कि यशोदा आपका बेटा जो है वह चोरी करता है, मेरा माखन चुरा लिया, मेरा माखन खा गया, मेरे घर में मटका फोड़ दिया, मेरे घर में इस चीज को बर्बाद कर दिया, दूसरों को खिला दिया, कचरा कर दिया। तो उनकी माँ बहुत क्रोधित हो जाती थी। कितनी बार तो डंडा लेके यशोदा दौड़ती थी श्री कृष्ण के पीछे पीछे, लेकिन श्री कृष्ण जी भाग जाते थे, अपनी माँ के हाथ नहीं आते थे। अगर आ भी गए तो माँ उनको डांटती, कान में चाबी लगाती और कहती, लल्ला तुमने चोरी की है, तुमने गोपियों को तंग किया है, उनका माखन खाया है। तो श्री कृष्ण जी बड़े ही सफाई से इतने मासूम बन के कहते कि ओ मैया साँझ भोर, जब सुबह भोर हुई है तो मैं गाय के पीछे चला गया था और साँझ भई घर आए हो, जब साँझ हुई तो मैं घर आया। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैंने कब माखन खाया? भोर में तो मैं चला गया गाय को लेकर, चराने को जाते थे झाड़ियों में, जंगलों में, बहुत सारे गाय थे उनके पास। और जब सांझ में जब सूर्य अस्त होने, जब सूर्योदय से पहले चले गए और जब सूर्य अस्त होने वाला है, शाम का समय है, तो मैं सांझ में घर आता हूँ जब अंधेरा हो जाता है। तो तुम ही बताओ मेरी माँ कि मैं दूसरे के घर में कब जाता, कब चोरी करता? ये भी एक बात सोचने वाली थी। कोई भी आदमी सोचेगा कि भाई ये कैसे चोरी, कब चोरी करेगा, सुबह गया शाम आए। लेकिन बात तो यहाँ ये होती थी, सुबह में चले गए, गाय चर रही है और ये क्या करते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे। इनको बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, बांसुरी बजाए। इनके बांसुरी की आवाज से इनके सारे मित्र, सारे दोस्त, गोपी और गोपियां, लड़के और लड़कियां दोनों इनके मित्र थे। लड़कियां थी मित्र, उनको गोपियां कहा जाता था और जो लड़के थे उनको गोपी कहा जाता। गोपी और गोपियां जो होती थी वो इनके पास आते थे और इसके बाद ये लोग योजना बनाते थे। कोई एक दो बच्चा, चलो सबके गाय होती थी तो गाय तो घास ही ना खाएगी और क्या करेगी, हरे हरे घास बहुत सारे होते थे और गायों को झुंड में रहने की आदत हो गई थी, तो वो इधर उधर नहीं जाते थे, बस जो उनका होता था स्थान उसी एरिया में अपना खा रही है। और तब श्री कृष्ण क्या करते थे, अपने 5-6 मित्रों को लेकर चोरी चुपके से, जब गोपियां कोई पानी लाने चली जाती थी, कोई नहाने चली जाती थी, पूरे घर का काम खत्म हो जाता था, सारे मक्खन, मलाई, दूध, दही सब तैयार हो जाते थे, तब क्या करते थे, दोपहर में चुपचाप जाते थे, किवाड़ी को खोलते थे धीरे से और फिर मक्खन खाते, खिलाते, गिराते और जो मित्र को वहां गाय की रखवाले के लिए छोड़कर आते उसके लिए भी थोड़े से मक्खन खाकर ले जाते थे, क्योंकि वो तो इनका काम कर रहा था। अगर उसको नहीं खिलाएंगे तो फिर यहाँ पे तो सबूत गवाह हो जाते थे। गोपियां आती थी, सारे दोस्तों को बुलाया जाता था श्री कृष्ण के, लेकिन श्री कृष्ण के मित्र भी बड़े अच्छे होते थे, श्री कृष्ण के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। सब कहते थे कि नहीं भैया
श्री कृष्ण तो मेरे साथ था, इसमें हम लोगों ने तो कोई चोरी नहीं की। हम लोग तो जानते भी नहीं है कि किसके घर में चोरी हुई है और कब हुई है। अगर एक भी दोस्त को थोड़ा भी कम मिले तो डाउट हो जाता उसको, तो पहले कह देता कि भाई आज हम बोल देंगे, आज हम कह देंगे लल्ला कि तुमने आज चोरी की है। तो श्री कृष्ण बंटवारा बड़े अच्छे से करते थे, इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि उनके एक भी मित्र उनके खिलाफ न जाए या उनसे नारुष्ट न हो। तो श्री कृष्ण जो होते थे, चोरी का जो भी होता था खाने पीने की पदार्थ, उसका सही बंटवारा करते थे, सबको खिलाते, खुद भी खाते। तो ऐसे श्री कृष्ण थे। बचपन में इतने नटखट, दूसरों का चोरी करके खाने वाले। लेकिन सुदामा चरित्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सुदामा जी के एक बार चने की चोरी करने के लिए श्री कृष्ण जी ने उनको दरिद्रता का श्राप दे डाला। बड़ी अनोखी बात है जो श्री कृष्ण बाल अवस्था में खुद ही सभी के घरों में चोरी किया करते थे, वही श्री कृष्ण अपने मित्र की एक बार की चोरी के लिए उसको श्रापित कर दिया। झूठ तो वहां श्री कृष्ण भी बोलते थे कि मैंने चोरी नहीं की है, और झूठ तो यहाँ सुदामा ने भी बोला था कि नहीं कान्हा, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। तो फर्क दोनों में ये था, श्री कृष्ण जो चोरी करते थे उसमें अपने मित्रों को शामिल करते थे, सबका दिल रखते थे, सिर्फ अपने लिए चोरी नहीं करते थे। श्री कृष्ण को किस चीज की कमी थी? उनके जो पिताजी नंद बाबा थे, उनके घर में खुद दूध दही की एकदम नदी बहती थी, मक्खन मलाई सब घर में भरे रहते थे। तो कोई अपने घर का माल तो बर्बाद करेगा नहीं। तो श्री कृष्ण क्या करते थे कि अपने दोस्तों के लिए चोरी करते थे, खुद भी खाते थे उसमें से भी, लेकिन ज्यादातर अपने दोस्तों को खिलाते थे। इनको तो इनकी माँ घर में ठूस ठूस के खिला ही देती थी, लेकिन दोस्तों को नहीं मिल पाता था, इसीलिए ये अपने दोस्तों के लिए चोरी करते थे और झूठ बोलते थे। कहते हैं दूसरों के लिए चोरी किया गया और झूठ बोला गया सही होता है, अपने लिए गलत होता है। लेकिन सुदामा ने यहाँ पे अपने लिए झूठ बोला, अपने लिए चोरी। अगर उसमें से एक मुट्ठी भी दे देते श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण को लगता कि चलो उसको ज्यादा भूख लगी थी तो वो ज्यादा दे दिया, मुझे एक मुट्ठी भी तो दिया। लेकिन कृष्ण के क्रोध का कारण था साफ झूठ बोल देना कि मैंने नहीं देखा है और मुझे ठंड लग रही है, मेरा दांत आवाज कर रहा है। तो देखिए बच्चों, कैसे परिस्थिति के अनुसार एक ही काम के अलग अलग फल, अलग अलग निष्कर्ष निकलते। तो आज हमारा पाठ 15 खत्म हो गया। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपने फेयर के कॉपी में 15 तक का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। मैंने ऑनलाइन में जितनी भी क्लासेस की है, मुझे लगता है कि मैंने मौखिक तौर पर ही आप लोगों को प्रश्नोत्तर समझा दिए। वैसे भी जब क्लास में भी हम लोग पढ़ते थे तो मैं आपको समझाया ही करती थी और आप लोग खुद से तैयार करके लाते थे। तो जब हम विद्यालय खुले, जब हम लोग का क्लास चलेगा, तो मैं आशा करूंगी कि सारे बच्चे 15 तक कंप्लीट कर लोगे। कोई बहाना मत करना, क्योंकि फेयर के टाइम में भी लगभग 20% बच्चे ऐसे थे जो 10 तक भी पूरा नहीं किए, उसमें भी बहुत कमी थी। आप लोग के फेयर तैयार करने से फायदा आप ही लोग को होगा, मुझे कोई फायदा नहीं है।
और फायदा ये है कि परीक्षा के समय में आप लोगों को 2-3 किताब उलटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक फेयर का कॉपी लेना है, उसका रिवीजन कर लेना है और आप लोग परीक्षा के लिए तैयार हो जाओगे। ये तो 20 मार्क्स का है, लेकिन फिर आने वाले समय में मार्च में हमारा फिर से फाइनल एग्जाम 80 नंबर का होगा। तो हमें इस ऐसी तैयारी करनी है जो इस एग्जाम से लेकर उस एग्जाम तक हमारा काम हो जाए। इसीलिए मैं तुम सभी बच्चों से आग्रह कर रही हूँ कि तुम लोग प्रश्नोत्तर कर लोगे, पद है इसको लिखकर इसके भावार्थ को भी लिख लोगे। मान लो कभी तुमको इसके भावार्थ मतलब याद करने को कहा जाए, या फिर तुमको लगे कि परीक्षा में इससे रिलेटेड हो सकता है कुछ, तो तुम लोग फेयर में लिखे रहोगे, तैयार किए रहोगे, आसानी से इधर उधर कुछ ढूंढने की, हाथ पांव आने की